फंक्शन बगैर सभा के पूरी नहीं होती इनकी। चाहे कोई भी वेकेशन क्यों ना हो, कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, इनके घर में एक मीटिंग होती है। हालेलुया। क्योंकि कई लोग हमारे फंक्शन पे आना पसंद नहीं करते, वही होगा उनका। लेकिन जो नई पैदाइश से पैदा होने वाले लोग हैं, उन्हें बड़ी तलब रहती है कब पहुंचे और कैसे पहुंचे और किस रीति से खुदावन बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके बात करने की रीति अद्भुत है मेरे भाई बहन। आमीन। और आप गवाह हैं इसके, किस रीति से प्रभु अपने वचन को मुझ पर और आप पर खोलता है। हालेलुया। हम जितना भी चाहे उसको बयान नहीं कर सकते। इसलिए मेरे और आपके अंदर एक भूख होती है, एक चाह होती है कि हम इन सभाओं में सम्मिलित हो जाए, क्योंकि इन सभाओं में खुदावंद अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे हम कलाम होते हैं और बात करते हैं। आमीन। और जब तक प्रभु का वचन मेरे और आपके साथ जुड़ रहा है, तब समझ लेना वो समय होगा जब दुनिया की कोई चीज आपसे जुड़ रही नहीं होगी, क्योंकि प्रभु का वचन आपके साथ जुड़ रहा है। हालेलुया। और जिसके साथ वचन जुड़ता है, बाइबल गवाही देती है, वो कभी कोई युद्ध हारा नहीं। सही बात है। हाँ, हो सकता है परेशानियों में पड़े, दिक्कतों में पड़े, लेकिन उन परेशानियों से जय पाने वाली सामर्थ वो यहोवा निस्सी स्वयं वहां पर आ जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। जय दिलाने वाला खुदा स्वयं आ जाता था, जीता हुआ। इसलिए मैं और आप धन्यवादी है कि मेरे और आपके पास एक महान खुदा की सेवकाई है। ये यीशु मसीह जो दुनिया में तमाम देवी देवता दिख रहे हैं, उनमें से कोई एक है, ऐसा दुनिया बोलती है। सब देखो भैया, क्योंकि मानोगे तो पत्थर भी भगवान है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। पत्थर को माने ही क्यों भगवान? सही बात है। पत्थर में है क्या जो हम उसे भगवान, हम उसे तोड़ करके आकार दें और फिर उसी के आगे अगर, बल्कि उस पत्थर को जरूरत है कि वो हमें पूजे, क्योंकि मैंने और आपने उसको आकार दिया, मैंने और आपने उसकी सृष्टि करी। क्योंकि सृष्टिकर्ता का हमेशा उसके मन में ये चाह रही कि जिसकी मैंने सृष्टि करी वो मेरी उपासना करे। क्या वचन के साथ? नहीं तो सब ऐसे ही तितर बितर रहता। जरूरत नहीं थी आदम को बनाने की, जरूरत नहीं थी मुझे और आपको बनाने की। नबी बोला इससे पहले दुनिया बनाई जाती वो ऑमनीपोटेंट गॉड था, सारी चीजों पर अधिकार रखने वाला खुदावन वो था पहले से, लेकिन उसके हर एक एट्रीब्यूट को प्रकट करने वाला कोई नहीं था। ये बोले प्रभु आप तो यहोवा निसी, आप तो यहोवा यीरे है, आप तो यहोवा शालोम है, आप तो यहोवा सिदकेनु, आप तो यहोवा एल शदाई है, यहोवा शम्मा है, यहोवा रा है। ये तमाम चीजें बोलने वाला कोई नहीं है। तो कहते हैं वो उस खुदा तो था, लेकिन खुदा का औहदा जो उसको देने वाला कोई नहीं था। कोई बोल नहीं रहा था कि आप खुदा है। तब उसने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा। हालेलुया। तब उसने मुझे और आपको बनाया। आमीन। ताकि मैं और आप उसकी वर्शिप करें, उपासना करें। ओके, प्रभु आप है यहोवा यीरे, हर एक चीज के प्रोवाइडर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप विश्वासी जिसको भूख लगेगी वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं। उसको मालूम है यहोवा एल शद्दाई, इस्कंदारी खुदा मुझे दूध पिलाने के लिए मौजूद हो जाएगा। सही बात है। उसको हर एक गुण मालूम है। हर एक गुण किसको प्रकट करता है? परिस्थिति को। आप समझा? जैसी जैसी परिस्थितियां आई उसके अनुसार खुदावन ने अपने गुण को प्रकट करता चला गया, और जो विश्वासी थे उसके गुण को पहचाना और खुदावन के उस नाम को, उस एट्रीब्यूट को वहां पर रिवील किया। ये यहोवा यीरे है, ये यहोवा शालोम है, ये यहोवा निसी है। आप वचन के साथ इस रीति से हर एक वचन के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा उसका गुण प्रकट होता चला। क्या सही बात है मेरे भाई बहनों? क्योंकि वो हर एक चीजों का अधिकार रखने वाला खुदा है।
उसने मुझे और आपको बनाया और चाहता है कि हम उसकी उपासना करें, तो मेरा और आपका ये फर्ज है कि हम उसकी उपासना करें। ये जरूरी है कि हम उसके आगे झुके। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप वचन के साथ में भाई बहन? ये बहुत जरूरी है क्योंकि उसने मुझे और आपको बनाया। सही बात है। हम उन मूर्तियों को बनाते हैं, आकार देते हैं, जरूरत है कि वो हमारे आगे, लेकिन हम झुकते हैं उनके आगे। क्या प्रभु आपके आगे झुकेगा? ऐसा अच्छा लगता है? जिसने आपको बनाया, आपको जरूरत है कि आप उसका सिजदा करें। सही बात है? उसने तो अपनी खुशी के लिए आपको बनाया है। आपको बनाने में बड़ा खुश हुआ हो। क्या बाइबल लिखा है? उसने मनुष्यों की सृष्टि करी, बहुत अच्छा है। क्या आप वचन के साथ? बहुत खुश हुआ वो आपको बना करके। तो अपनी खुशी के लिए वो चाहता है कि आप रहे और उपासना करें। वो अपनी खुशी के लिए आपको बनाया। वो आपको दुख देने के लिए नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि आपको अपनी खुशी के लिए बना दिया और आप दुख में पड़े हो, वो खुश हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अय्यूब जब उसके एक एक आंसू टपकते थे ना, जब कैंसर से पीड़ित था, वो अधमरा सा हो गया था, बैठा रहता था जमीन में, अब या तब मरने वाला था। ये वो पल था मेरे भाई बहनों। परख तो खुदावन के द्वारा आई थी जरूर, लेकिन उस हर एक पल में खुदा के भी खून के आंसू बह रहे थे अय्यूब को देख देख। क्यों? क्योंकि वो अय्यूब से प्रेम करता था। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे, लेकिन फिर भी इसका परखा जाना जरूरी है ताकि ये विश्वास में प्रबल हो जाए। लेकिन जैसे ही ये जय पाने वाली सामर्थ के तहत जब जय प्राप्त करेगा और फिर एक बार उस देह को अपना नया बना पाएगा, मैं उसे वो तमाम आशीषें 2 गुनी रीति से दूंगा। ये मेरा वायदा है। जब कोई प्रभु का जन खुदावन के लिए तकलीफ उठाता है तो प्रभु देख रहा है और उसका 2 गुना फल देता है मेरे भाई बहन। क्या सही बात है? अब्राहम ने तकलीफ उठाया प्रभु के लिए, घर बार छोड़ के निकला, उस जगह की खोज में निकल गया जिसका रचने वाला बनाने वाला खुदा है। नहीं जानता था कहां जा रहा है, लेकिन निकल गया। तो क्या खुदावन ने उसे आशीष दी? हालेलुया, हालेलुया। उसे एक भूमि का टुकड़ा बेचा नूह ने और तकलीफ उठाई। तकलीफों में रहते हुए जहाज का निर्माण किया उसने खुदावन की बुद्धि और ज्ञान पाकर। तो खुदावन ने क्या दिया? तो पूरा संसार दे दिया भाई, पूरी पृथ्वी। बोले जहां जहां तू नजर मार ले वो तेरा ही है। आप है वचन साहब? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आईफिल टावर वो तेरा, क्योंकि अब आईफिल टावर में चढ़ने के लिए तो कोई बचा नहीं। अब वचन साहब, सारे लोग तो मारे गए जो आईफिल टावर के पास जा जाके सेल्फी ले रहे थे, जल प्रलय में सब खत्म हो गए। अब कहां, अब क्या चीज? अब वो आईफिल टावर का ऑनर कौन हो गया? नूह हो गया। क्या सच बात है? अमेरिका व्हाइट हाउस का ऑनर कौन हो गया? फिर नूह हो गया। हालांकि इस तमाम चीज तहस नहस हो जाएगी, दुनिया की चीजें है। मैं बता रहा हूं कि इन सब चीजों पर अधिकार खुदावन ने मुझे और आपको दिया है। क्या नबी बता रहे मोहरों में वे कौन? आदम और हव्वा, उनके पास पृथ्वी का सारा कंट्रोल था। 4थी मोहर में ब्रैनम ने कहा। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर छोटे खुदा थे। क्यों खुदा थे? क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटियां थे। और जो कोई खुदा का बेटा या बेटी होता है वो पृथ्वी पर एक छोटे खुदा के रूप में है। हालेलुया। अभी इसी वक्त होगा नहीं, है। सच। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत हुआ है। और वो महान खुदावन मेरे और आपके लिए कैसी दुर्दशा को उसने सहा, किस रीति से उसने अपने जीवन को
मेरे और आपके लिए न्यौछावर कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने वाली। क्या सही बात है? मैंने और आपने बहुत दफा पढ़ा है ये वचन कि आज खुदावन कुछ फर्क बात किया मुझसे। जब मेरे पास ये बात आई कि लिली का बर्थडे है, उसका जन्मदिन है, भैया कैसे करे, मनाएंगे सोच रहे हैं करके। तो मैंने ठीक है मनाएंगे। कहाँ मनाएंगे? भवन में। लेकिन भवन में तो अलाव नहीं है, क्योंकि मना कर दिया गया किसी का बर्थडे मनेगा नहीं आप। लेकिन क्योंकि मैं और आप जानते हैं अच्छे से कि उनके पास प्लेस नहीं है कि वो अपने बच्चे का बर्थडे मना सके, इसी के तहत हमने प्रोवाइड कराया कि ठीक है कोई बात नहीं आप मना लो। उसी बहाने एक प्रभु के नाम से सभा हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तब मैं सोच रहा था, मनन कर रहा था कि क्या रखा जाए। तब ब्रैनम का काफी सारा कोट मेरे पास आया और उस चीज पर मैंने जब खोजबीन चालू करी तब मैंने देखा इस बच्चे का नाम जो है लिली। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता था, उसके भी एक ये नाम था लिली ऑफ द वैली, घाटी का शोषण। हालेलुया। हालेलुया। यानी लिली का मतलब होता था, लिली फूलों की एक प्रजाति है और उसमें कई जातियां हैं लिली में। कोई लिली पॉन्ड है और ईस्टर लिली होता है और कई सारी ऐसी लिलीज है जो लिली नहीं है फिर भी उन्हें लिली बोला जाता है। लेकिन ब्रैनम ने हमेशा कमल की जो एक प्रजाति होती है जो उसको भी लिली कहा जाता है, जो तालाब में ही ज्यादा दिखता है, उन जगहों पर जहां पर बहुत ज्यादा मडी एरिया, कीचड़ वाला एरिया होता है। आप समझ रहे हैं? इन जगहों पर ये लिली पनपता है। हालेलुया। हालेलुया। और नबी ने जब भी जिक्र किया इस लिली का तो उसने इस लिली को प्रभु यीशु मसीह के जीवन के साथ जोड़ा। बिकॉज़ नबी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी इतना खूबसूरत फूल देखा हो, वो है लिली। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन सा लिली है जिसमें से खुशबू निकलती है, जे पत्तों को पीसा जाता है। आप है वचन साहब? आमीन। और फिर एक तरल पदार्थ निकलता है जिससे सेंट बनता है। वैसे इसे कोई नहीं देखता। जब ये बीज पड़ा है समझ लो कीचड़ में कौन जाएगा इसे उठाने के लिए? कोई नहीं देखता इसके ऊपर। लेकिन जैसे ही ये उस कीचड़ में से निकल के बाहर आता है, आमीन, उसके अंदर जो टैलेंट है, उसके अंदर जो खूबसूरती है, उसको जब प्रकट करता है तब दुनिया के मुंह से लार टपकने लगता है इसे देख के। हालेलुया। ये सबसे खूबसूरत फूलों की गिनती में आ जाता है। आप है वचन के साथ? उस जगह पर जहां पर कोई पैर नहीं धरना चाहता, वहां से ही लोग उसे हाथों से उठाते हैं। सच है? कीचड़ वाली जगह पर कौन रहना चाहता है? लेकिन उसी कीचड़ में से खुदावन एक लिली को पैदा करता है और जब वो बाहर आती है ये दर्शाता है कि उसमें जय पाने वाली सामर्थ है। आमीन। जो कीचड़ जैसे जीवन पर जय पा सकती है और अपने आप को क्लेम कर सकती है कि मैं सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाए जाने के लिए हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या था वचन के साथ? आमीन। और जब बाइबल आप पढ़े तो ऐसी कई लिलीज जो आपको दिखाई देंगी जिनका जन्म कीचड़ में हुआ। आप जब तो आदम कहाँ पे जन्म लिया? मिट्टी का लौंदा क्या होता है? वो गीला कर दो वो कीचड़ ही बनेगा। आदम भी एक लिली को प्रदर्शित करता है। हालेलुया। हालेलुया। आदम में से आया हाबिल एक लिली को प्रदर्शित करता है जो अपने भाई के द्वारा मारा कूटा गया। सही बात है?
उसके बाद आया शेत। शेत भी उस लिली को प्रदर्शित करता है। जब एकदम बुरा युग आ गया था, केन जो है शैतान के नाम को और बड़ा बड़ा करने जा रहा था और बुरे बुरे काम कर रहा था, दिमाग वाला युग था। उस युग में शेत जो कि एकदम नम्र और दीन खुदावन का सेवक, उसने प्रभु के नाम को और भी ज्यादा लेना चालू कर दिया। बाइबल गवाही देती है। हालेलुया। हालेलुया। फिर आया एनोश, महल्लेल, येरेद और उसके बाद हनोक, तमाम लोग। ये सब कौन थे? ये छोटी छोटी लिलीज थे खुदावन की। वे एक समय पर पनपे। क्या सच बात है? दुनिया ने इनका मोल नहीं जाना, लेकिन जब ये ऊंचे पर उठाए गए, कोई था जो इन्हें अपने साथ एकत्रित कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। जब तक मतुसेला जो आखिरी लिली था उस टाइम का, वो मरा नहीं, तब तक खुदावन ने जल प्रलय लाया नहीं। जैसे ही उसने मतुसेला लिली को अपने अंदर लिया, उसने जल प्रलय से दुनिया को नाश कर दिया। लेकिन उसी जल प्रलय के बीच में एक और लिली को बचा दिया, वो था नूह। हालेलुया। हालेलुया। ये काम खुदावन अपने वचन में और अपनी उस खूबसूरती के तहत, चुन लिए जाने के तहत, उस क्लेमिंग के तहत करते जा रहा था। हर एक लिली उस हर एक नबी और भविष्यवक्ता और उसके बेटे बेटियों को प्रदर्शित करता है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया। भगवान, अगर आज आप एक लिली की तरह दिखाई देना चाहते हैं, लिली जो कि तमाम फूलों में सबसे बड़ा फूल, क्या सच है? दुनिया के हर एक फूल उसके सामने फीके। वो लिली अगर आप बनना चाहते हैं मेरे भाई बहनों, तो आपको अपने आप को प्रभु को समर्पित करना होगा। सच। लिली नाम का अर्थ ही यही है, दूसरों के लिए समर्पित होना। उसका कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लोग उसे बेकार समझ के जब कूटेंगे उसके पत्तों को, तो उसमें से भी एक सुगंधित द्रव्य निकल जाएगा, जो उनके जीवन को सुगंधमय बना देगा दूसरों के। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह को बेकार समझ करके कूटा जा रहा था, पीटा जा रहा था, ये वो टाइम था उसमें से पवित्र आत्मा रिलीज हो रहा था। सही बात है। लोग शैतान सोच रहा है ये मैंने मार दिया पुत्र को। अरे भैया, ये आपका मारना कूटना एक पवित्र आत्मा के रिलीजिंग को लेकर के आ रहा है। एक पवित्र आत्मा रिलीज हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? क्या बोले तेरा मारना देखो तब समझ में आएगा जब पेंतिकुस्त के दिन तू अपनी नजर गाड़ेगा और कैसे वो 120 लोग पवित्र आत्मा पाएंगे, और तू देखता रह जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले एक को मारा, ये लोग 120 पैदा हो गए उसी एक में से। सही बात है। क्या सच है? Yes. जब मान लो उस 120 में से भी किसी एक को पकड़ करके वो मारने की कोशिश किया, और पीछे से उसी दिन बाइबल में लिखा है 3000 का बपतिस्मा हो गया। अरे भैया, तुम कितनों को मारोगे? तुम जितने मारोगे उसके कई हजार गुना और पैदा होते चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। स्तिफनुस जो कि खुदावन का डीकन था उसके चर्च का, और उसके द्वारा भी अच्छी खासी सेवकाई थी। आप है बच्चों के साथ? आमीन। और डीकन होने के नाते प्रचारक भी है, डीकन भी, सब कुछ है, लेकिन उसका प्रचार जो है बहुत सारा जीवन नहीं लेकर के आ पाया। समझ रहे हो बात को? गौर करना। लेकिन जैसे ही स्तिफनुस प्रभु में सोया, स्तिफनुस का आत्मा रिलीज हुआ वहां पर खड़े शाऊल के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। और जब उस आत्मा ने शाऊल को पकड़ा, तो वो स्तिफनुस से की सेवकाई में आने वाले जितने बच गए थे, अब पौलुस की सेवकाई में आएंगे। यानी पौलुस अपना हिस्सा भी पूरा करेगा और वो स्तिफनुस का हिस्सा भी पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये हुआ पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग से। कोई बीज मर रहा है
तो कोई जीवन भी वहां पर कोई जो है जो जीवन पा रहा है उस मौत से। प्रभु यीशु मसीह अगर मारे गए तो उनके मारे जाने से कईयों ने जीवन पाया। आप है वचन के साथ? आमीन। उस एक बीज को मरना ही था। रोमन क्या सोच रहा है कि मैं क्या बोलते हैं, ब्रैनम को 1965 में कार एक्सीडेंट से मार दिया, हो गया खत्म, सब सिरकाई खत्म। आप है वचन के साथ? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस रोमन कैथलिक को क्या पता कि ये एलिया की आत्मा पहुंच गया किसी सारपत की विधवा के घर में। जब दुनिया सोच रही कि एलिया मर गया, लेकिन ये उस समय पहुंच गया कहीं और, कोई और उस आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करे। क्या सच है? वो आत्मा के अभिषेक की सेवकाई रुकी नहीं मेरे भाई बहनों, वो बढ़ती चली जा रही है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। उसे ना यहूदा इस्करियोती रोक पाया, सच है। ना यहूदा इस्करियोती के लोग रोक पाए सच है। जो दूसरे यीशु का प्रचार करते थे। क्या प्रवचन के साथ? वहां पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, इन तमाम लोगों की पत्रियों को छोड़ के और भी कोई पत्रियां थी जिसका जिक्र पौलुस कर रहा है कि किसी भी पत्री, किसी भी पुस्तक का विश्वास मत करना जो हमारी ओर से ना हो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो आत्मा की सेवकाई उन लोगों के द्वारा आगे बढ़ती चली जा रही थी और ये लोग बस नकल करते रह जा रहे थे। समझ रहे हो? ये लोग नकल करते रह जा रहे थे। सही। लेकिन जैसे एक कहावत है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। सच है भाई। तो वो अकल नहीं बिढ़ा पाए वो लोग। थोड़ा सा अकल बिढ़ाते सही। तो क्या पता पवित्र आत्मा प्राप्त कर सच है सकते। भाई। गॉड। लेकिन वो अकल नहीं बिढ़ाए, उसके चलते उनको क्या बोले, नंगा करके दौड़ाया उस भूत ने उसको। आप है वचन के साथ? अरे नहीं, पौलुस निकालता है, यीशु से हम भी निकालेंगे। समझ रहे हो? वही वाली बात हो, मूसा ही एक पवित्र है क्या? हर एक जो यहोवा का नाम लेता है वो सब पवित्र है। अच्छा, यही बात हो रही है नए नियम में। अरे पौलुस बस यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल सकता है क्या? हर एक जो यीशु मसीह का नाम लेगा वो दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। यही बात है मेरे भाई। दुष्ट आत्मा तब निकाल पाओगे अगर लिली हुए, लिली के फूल। सही बात। अब नहीं तो वही असर होगा जो बाइबल में हुआ। आपके वचन के साथ मेरे भाई बहनों, कहने का तात्पर्य ये है, ब्रैनम के कुछ कोट्स है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। काफी गहरी गहरी बातें ब्रैनम कह रहे हैं, जो आप उन्हीं के वाक्यों में समझे तो ज्यादा बेहतर है। नबी कहते हैं लिली इज अ वेरी स्ट्रेंज फ्लावर, बहुत ही अजनबी जो है फूल है, अजीब। दाओ इट इज बोर्न इन मड, यद्यपि ये मिट्टी में पैदा होता है। इट हैज टू प्रेस इट्स वे थ्रू द मड, लेकिन इसे जरूरी है कि अपने आप को प्रेस करे कि वो मिट्टी से बाहर निकल सके। आप क्या सोचते हैं? अरे क्या करें भैया, हमारे चारों तरफ ऐसे ही माहौल लग रहा है, हम क्या करें, चाह करके भी निकल नहीं जा पा रहे। अगर लिली होगे, समझ रहे हो, तो निकल जाओगे, क्योंकि उसमें सामर्थ है। तुम्हारे चारों तरफ क्या चल रहा है, दैट इज नॉट मैटर। सच है भाई। तुम कौन हो ये मैटर करता है। सही। आप है वचन के साथ? नबी कह रहा है इट हैज टू प्रेस इट्स वे
थ्रू द मड, उसे जरूरी है कि वो अपने आप को उस मिट्टी से ऊपर करे, एक असली लिली। एंड देन थ्रू द वाटर्स एंड स्लाइम, और फिर पानी के ऊपर से और तमाम कीचड़ वाले एटमॉस्फेयर से अपने आप को ऊपर करे, टू गेट इटसेल्फ अप टू द टॉप, कि इतना ऊपर करे कि एकदम ऊपरी सिरे पर पहुंच जाए। हालेलुया। हालेलुया। टू शो इट्स ब्यूटी, ताकि अपनी खूबसूरती को दिखा सके दुनिया के सामने। आप कैसे खूबसूरत होंगे, आपका श्रृंगार क्या होगा जिसे लोग देखेंगे ये खूबसूरत है? आपका क्या श्रृंगार है? वचन ही मेरा और आपका श्रृंगार है। आमीन। जब आप अपने शरीर में वचन का श्रृंगार करते हैं, जब आप अपने शरीर में वचन का पोशाक पहनते हैं, तब आप मसीह की लिखित पत्री हो, सच है। चलती फिरती। हालेलुया। हालेलुया। ये आपके ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। सच है। And I think this morning there's a whole lot what's happened here. बोले आज बहुत सारी चीजें हो रही है। ये प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इस रीति से क्या मालूम यीशु मसीह का नाम था लिली ऑफ द वैली करके उसे बोला जाता था, और मैं और आप आज उसी जगह पर आ गए हैं। ये केवल इस बच्ची का नाम नहीं है, ये नाम एक जीवन को प्रदर्शित करता है। ये नाम कहीं आपको जोड़ता है किसी से। अरे उसका नाम ले लेना, हमारा थोड़ी है। तो ठीक है, रैप्चर भी फिर उसी के लिए होगा, समझ रहे हो? आप हर एक जो प्रभु का विश्वासी है, उसका स्वभाव एक लिली की तरह होना चाहिए। सही है। हालेलुया। देखिए नबी क्या कह रहे हैं, a lily I think is one of the most prettiest flower that there is. वह एक बहुत ही सबसे बेहतरीन और सुंदर फूल है ये लिली। I am very fond of those great calla lilies and pond lily. I think there's nothing hardly as pretty as great big pond lily. बोले एक जो तालाब की जो वो कुमुदनी होती है, जो लिली होती है, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है फूलों में से। हालेलुया। कॉल इट वाटर लिली, इसे पानी वाली लिली भी कहा जाता है। हाउ इट्स रेडियंस, ये कैसा ही अद्भुत है। नाउ वेयर डज इट कम फ्रॉम? इट्स अ लिटिल सीड। ये कहां से आता है? ये एक छोटा सा बीज होता है केवल। डाउन इन द बॉटम ऑफ अ मडी, जमीन के नीचे एक कीचड़ वाले भूमि में, मकी पॉन्ड, एक दलदल वाले तालाब में। एंड दैट लिटिल सीड, और वो छोटा सा बीज, yet all the radiance that will ever shine in it, उसके अंदर जो भी रेडियंस है, रेडियंस वो चमकने वाला पदार्थ कभी उसमें से चमका हो, वो एक छोटा सा बीज है। Is in it right then, वो अभी उसके अंदर है। When it's in that mud, जब वो मिट्टी में है तब भी वो रेडियंस उसके अंदर है, कह रहा है। चमकेगा बाद में जब मिट्टी में से निकलेगा। हालेलुया। प्रभु मेरे पास बेदारी नहीं है, नबी कह रहे बेदारी आपके अंदर है। आमीन। आप पहले कीचड़ में से तो निकल करके आओ। सच है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरे पास आशीष नहीं है, नबी कह रहे वो आपके अंदर है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा था, अगर तुमसे कोई कहे खुदा का राज यहाँ है वहां है, तो विश्वास मत करना। क्यों? क्योंकि खुदा का राज तुम्हारे अंदर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। प्रभु मुझे स्वर्ग जाना है, बहुत टाइम हो गया मैं जा नहीं पा रहा हूँ। अरे वो स्वर्ग तुम्हारे अंदर है, यस। आपको बस बाहर निकल के आने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली स्वर्ग रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। आपको जरूरत है कि आप ओवरकम करें, मतलब जय प्राप्त करें।
हालेलुया। हालेलुया। बोल रहे हैं वो रेडियंस उसके अंदर तब भी है जब वो मिट्टी में है, उसे जरूरी है कि वो मिट्टी से बाहर आए ताकि वो रेडियंस उसमें से रिफ्लेक्ट हो। हालेलुया। बट इट हैज टू स्ट्रीव डेली knowing that there is something, it's black, it's dirty, it's mucky, it's slimy in that slime that it's living in। बोले कि उसे तो ऊपर आना ही है। आप है वचन के साथ? क्यों? क्योंकि वहां कुछ है, यहाँ पर सब कुछ मिट्टी है और कीचड़ है, वो तमाम चीजें हैं। In that slime that it's living in, उस कीचड़ वाली अवस्था में भी वो रेडियंस उसके अंदर जीवित है। हालेलुया। Yet it presses its way through the mud। यद्यपि जब तक वो उसे अपने आप को मिट्टी से बाहर ना निकाल दे, the mud and the waters and the stagnant places, उस दलदल वाले स्थान से और वो कीचड़ से और पानी से, until it sticks its head above in the light, जब तक उसका सिर उजियाले में नहीं आ जाता। क्या सच है? And expresses what's been hidden it all the time। और ये दिखाएगा कि क्या कुछ इसके अंदर छिपा हुआ था उस कीचड़ के अंदर। भाई रे भाई, एक छोटा सा बीज है जो कीचड़ में दबा है, जिसकी खूबसूरती को मैं और आप देख नहीं पा रहे। सही बात है? सही। और ना ही वो उस रोशनी को, उस खूबसूरती को देख पा रहे हैं। वो भी डार्कनेस में है, अंधेरे में है, कीचड़ में है। लेकिन उस कीचड़ में भी अगर वो बीज है एक स्पेशल लिली का, तो उसके अंदर वो रेडियंस है, उसके अंदर वो चमकदार तत्व है, उसके अंदर वो चीज है कि वो अपने आप को दुनिया के सामने साबित कर सके कि मैं खुदा का चुना हुआ बीज हूं। हालेलुया। वो ये बता सके कि मुझे दुनिया के किसी फार्मर ने यहाँ पर नहीं डाला है, सच है। या कोई माली आके मुझ पर पानी नहीं देता है, लेकिन एक माली है। हालेलुया। जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, वो मुझे पानी देता है। हालेलुया। वो मेरी देखरेख करता है। मैं उस फार्मर की देन हूं, वो लिली का कहना है। देखिए, उस जो कीचड़ में पड़ा हुआ बीज है, उस पर जाके कोई पानी नहीं डालता है। वहीं बाहर गमले में गेंदे का फूल लगा हुआ है और तमाम खुशबूदार फूल लगे हुए हैं। रोज माली आए और उसमें पानी डाले, तरह तरह के फूल एकदम खूबसूरत हुआ। लेकिन जैसे ही ये कीचड़ में से वो कमल का जो छोटा सा फूल निकलता है, जो लिली की एक प्रजाति है, भैया इतनी खूबसूरती कि ये सारे गेंदे फेंदे सब गए। क्या सच है? जब खूबसूरत फूलों की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे आगे अब इसको रखा जाएगा जो कीचड़ में था। वो जिनको हर दिन मस्त मस्त भोजन मिल रहा है, मस्त मस्त पानी मिल रहा है, मखमल में सो रहे हैं, उनकी गिनती भाई बाद में आएगी। क्या है जगह? लेकिन ये वो है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। आप है वचन के साथ? लिली 4 अक्षर का नाम है, बहुत छोटा सा लेकिन इसमें खुदा का जीवन पाया जाता है। इस नाम का मतलब ही प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कौन थे? उनके बाइबल में लिखा है वो लिली ऑफ द वैली, मॉर्निंग स्टार, रोज ऑफ शैरोन, ये तमाम चीजें उसकी उपाधियां थी। सही बात है? मैं समझता हूं आज भी कुछ लिलीज यहाँ पर उपस्थित है जो तैयार है ओवरकम करने के लिए इस मडी इलाके से। हालेलुया। जब आप कीचड़ में ही अपने आप को महसूस करते रहेंगे, अपने रिफ्लेक्शन को जानेंगे नहीं कि क्या कुछ मेरे अंदर है, आपके अंदर जब तक चाह नहीं होगी कि मैं उस उजाले को देखना चाहता हूं, आप कभी भी ओवरकम नहीं कर सकेंगे। इसके अंदर चाह होती है, इस लिली के अंदर। ब्रैनम बताते हैं इसे जरूरी है कि वो उस रोशनी में आए। कौन ला रहा है इसे? ये खुद ही बढ़ रहा है। हालेलुया। वो क्योंकि इसके अंदर जय पाने वाली सामर्थ ऑलरेडी खुदावन ने डाल रखी है।
आप है वचन के साथ में भाई बहनों? Amen. तो ऐसे ही कुछ लिलीज को देखने के लिए, उनकी जय पाने वाली सामर्थ को देखने के लिए खुदावंद आया है कि जो बीज मैंने बोया था क्या सचमुच में वो फल रहा है कि नहीं? आमेन। Amen. या वो नीचे ही छुप के रहना चाहता है उस ब्लैक एरिया में? सब कुछ ब्लैक दिख रहा है मेरे को। सब कुछ ब्लैक किसको दिखता है जानते हैं? किसी अंधे से पूछना क्या से दिख रहा है भैया, वो सब काला दिखता है। मेरे को और आपको तमाम चीजें कलरफुल दिखती है, सब चीज दिखता है। हम कलर ब्लाइंड नहीं है और ना ही हम ब्लाइंड है। क्या कहा वचन के साथ? तो हमें वो उजाला दिख रहा है। एक समय तो अंधे थे। अंधापन दर्शाता है उस कीचड़ में पड़े रहने को। थोड़ी देर रह गई जब संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। वे बाइबल लिखा है अंधे देखेंगे। कैसे देखेंगे? मुझे भेजा गया कि मैं अंधों को आंखें दूं। बहुत सारी छोटी गोटियां वो अपने झोले में रख के नहीं चल रहे हैं। हाँ। उनकी आंखों को जो रोशनी छीन ली गई थी उसी रोशनी को वापस देते रहे। हालेलुया। अच्छा, ये तो थे अंधे, जैसे बर्तिमाई हो गया, और भी कई अंधे थे। आप बच्चे के साथ जिनको प्रभु यीशु मसीह ने आंखें दी, परंतु वो तमाम लोग तो अंधे नहीं थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना, सही बात है। लेकिन आपको मालूम, आंखें इनकी भी खुली, अंधापन इनका भी दूर हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो अंधापन इनके जीवन में भी था। व्यवस्था की पट्टी लगी हुई थी, एक दिन अनुग्रह ने आके उस पट्टी को हटा दिया। वो जो काला दिखता था अब सब कुछ कलरफुल दिख रहा है। वो सतरंगी जो कोट यूसुफ ने पहना था अब बराबर दिखाई दे रहा है इनको। अब वचन के साथ वो सातों कलर क्या है वचन के, ये समझ में आ रहा है। इसी बारे में लिखा है, किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया। सही बात है। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इसका मतलब जो सुसमाचार पर विश्वास करेगा यहोवा का भुजबल भी उसी पर प्रकट होगा। आप वचन के साथ। जो विश्वास नहीं करेगा, और करेगा क्यों नहीं? क्योंकि लीली नहीं है। अगर लीली होती तो विश्वास करते। सही बात है। अब वो कीचड़ में ही रहेंगे। अच्छी भूमि में भी है तो एक दिन जल प्रलय आएगा और सारे फूल नाश हो जाएंगे। लेकिन लिली जो है उसे खुदावन अपने खत्ते में इकट्ठा कर चुका, क्योंकि वो सबसे खूबसूरत फूल में से एक है। बट ब्रैनम कह रहे वन ऑफ द मोस्ट प्रीटियस्ट फ्लावर दैट आई एवर सीन, जो लिली पॉन्ड। हालेलुया। मैं कभी देखा और उससे सब फूलों में से सबसे बेहतरीन फूल, बहुत ही प्यारा, खूबसूरत। मेरा और आपका जीवन भी वैसा ही होना चाहिए कि जब एक पैदाइश के तहत जब वो रोशनी में मैं और आप आए तो वो पैदाइश, वो जन्म, नया जन्म खूबसूरत लगना चाहिए। जब आज आप, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते तो खूबसूरत लगता है ना। हालेलुया। आप पहले नहीं देख सकते थे, बाइबल ऐसी बता रही, उसका रूप कुरूप था कि हम उसकी ओर देखते, परंतु जब मेरी और आपकी आंखें खुली, मैंने और आपने उसी नए जन्म का तजुर्बा पाया, तब समझ में आया भैया जितना खूबसूरत यीशु मसीह है उससे खूबसूरत व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। हालेलुया। ये सारे खूबसूरत मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, ये तमाम लोग फेल हो गए।
कितना खूबसूरत मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी, मेरा पति है। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। सबसे खूबसूरत। क्या आप है वचन के साथ? Amen. और अगर वही वचन की एकता उसकी पत्नी के पास है तो वो भी उसी खूबसूरती को लिए हुए है। सच है। वो भी उसी खूबसूरती को लिए। और जब अगर दबाव उस पे आया, सताव उस पे आया, तो उसमें से कुछ रिलीज हुआ। तो अगर दबाव मुझ पर आएगा और आप पर आएगा तो मुझ में से और आप में से भी कुछ रिलीज होगा। हालेलुया। इसलिए ब्रैनम ने कहा जब भी तुम पर दबाव आए, सताव आए, तो तुम तीसरे खिंचाव की ओर देखना। Amen. मींस वो तीसरा खिंचाव कहीं बाहर अलग से रखा नहीं हुआ है, वो आपके अंदर है। Amen. सच जब है। दबाव आएगा तब वो रिलीज होगा और जब आप उसे ऑपरेट करोगे। आमेन। तीसरा खिंचाव आपके अंदर है मेरे भाई। वो सृष्टि करने की सामर्थ्य आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर रिफ्लेक्ट है। मतलब वो रेडियंस वो आपके अंदर है, लेकिन आपको जरूरत है कि आप उस कीचड़ में से बाहर निकल करके आए। सही बात है। आप दुनिया के तमाम चीजों से दूर हटके अपने आप को खुदा की रोशनी के सम्मुख प्रदर्शित करें। हालेलुया। आप पता है कमल का फूल केंद्रित होता है ऊपर की ओर, जैसे जैसे उसके पत्ते सब खुलते रहते हैं वो यूं ऊपर की ओर केंद्रित हो जाता है। जो अभी तक दबा हुआ था, लेकिन जैसे ही आया अब वो देख रहा है ऊपर की ओर, क्योंकि उसको मालूम जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। Amen. और ऊपर की ओर क्यों देख रहा है? क्योंकि वो ऊपर का ही है। आप है वचन के साथ? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो उसी में से आया है, इसलिए उसकी निगाहें उसी में गड़ी हुई है। बिल्कुल अब्राहम की तरह कि वो उसी की ओर देखता था, सही। वो उस घर की ओर देखता था बजाय इस दुनिया में रहने वाले घर के जैसे। सच है। सही बात है। आप है वचन के साथ? आमेन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। तो आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम उस नाम को अपने जीवन में जोड़े। ये 4 अक्षर का ही केवल नाम नहीं है। अब बता यही 4 था जिसने यूहन्ना का प्रकाशित 4 में रैप्चर किया। हालेलुया। ये 4 अक्षर लिली, बहुत ही प्यारा नाम। आमेन। जिसमें खुदावन का जीवन पाया जाता है। लिली ऑफ द वैली। बतेरे कोट है ब्रैनम के, लेकिन अभी वो समय नहीं है कि मैं उतना लंबा आपके साथ खींचूं। बहुत सारी बातें ब्रैनम कह रहे हैं। क्यों उसे लिली ऑफ द वैली कहा जाता है? और जैसे लिली को कुचला जाता है वैसे ही उसे भी कुचला गया। और जब इसमें से सुगंध द्रव निकला तो प्रभु यीशु मसीह में से भी कुछ निकला। सुगंध द्रव क्या था? वो एक तो पवित्र आत्मा को प्रदर्शित करता है और एक प्रदर्शित करता है उसके सच्चे सुसमाचार को जो मुझ तक और आप तक पहुंचा। क्या वचन के साथ? तो जरूरी था वो लिली हमारे लिए रौंदा जाए, तोड़ा जाए। उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे होते हैं। सही बात है। कोई भी चीज वेस्ट नहीं होता ना। जब वो सही सलामत चल रहा है तब भी वेस्ट नहीं है। वो लोगों को जीवन दे रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चलने की सामर्थ दे रहा है, गूंगों को बोलने की सामर्थ दे रहा है। सही बात है। और जो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है उन तमाम बीमारियों को चंगा कर रहा है। लेकिन जैसे ही समय आया कि लोगों ने उसे बेकार समझा और ठुकराया, ये वो टाइम था कि वो बेकार समझा जाना और ठुकराया जाना, उसमें भी मेरा और आपका फायदा निकल गया। दुनिया को हो सकता है कोई फायदा ना हो, लेकिन मुझे और आपको बहुत फायदा हुआ। ब्रैनम का कि उसका जो वो क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह, जैसे पौलुस कहते थे, मैंने क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह को छोड़ और किसी बात को नहीं जाना। और तब नबी कहते हैं
जो पौलुस ने प्रचार किया वो मैंने प्रचार किया। तो ब्रदर मतलब वो जो क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह, वो जो ठुकराया गया मसीह, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। क्या है वचन के साथ? वो केवल पौलुस ही के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, वो ब्रैनम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर पौलुस के लिए इंपॉर्टेंट था तो पौलुस के लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट था। तो अगर आज ब्रैनम के लिए इंपॉर्टेंट था तो वो मेरे और आपके लिए भी, जो कि ब्रैनम के लोग हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट था। हालेलुया। हालेलुया। क्या ब्रैनम को भी ठुकराया गया था? आप वचन के साथ? मैं चाहूंगा कि आप एक एक कॉपी मंगवाए अलौकिक की वॉल्यूम 1, जो मैंने पढ़ा है और कई लोगों ने पढ़ा है, किस रीति से उसे ठुकराया गया। क्यों? क्योंकि ये ब्रैनम फैमिली से है। अच्छा, ये तो बाहर के लोग ठुकरा देते हैं, उनके अपने पिताजी अपने दोस्तों के सामने उनकी खिल्लियां उड़ाते थे। तो बोले मैंने इतने सारे बच्चे पैदा किए, लेकिन उन सब में वो सारे तो छोरे हैं लेकिन ये छोरी है, ऐसा बोल के ब्रैनम की बेइज्जती करते थे। आप वचन साथ? तब आप समझ में आए किस रीति से दुनिया के द्वारा ठुकराया गया, बदनामी को झेला, दबाव झेला, सताव झेला। क्यों? ताकि मेरे और आपके लिए एक सुगंधित द्रव उसमें से निकल सके। आप वचन के साथ? बताओ, वो जो यूहन्ना मत्ती 17 में एक भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्यों? क्योंकि बगैर उसके बोले एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है उस टाइम के लिए। लेकिन आज वही मत्ती 17 किस में रिवील हुआ भाई? वो तो ब्रदर ब्रैनम, जिनके लिए भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, आज इसकी सुनो। तभी ब्रदर ब्रैनम कहते थे, हियर द टेप्स, टेप को सुनो। बोलो वो जो टेप कहता है। तो टेप में किसकी आवाज है? वही जिसके लिए भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वो आवाज कहां से आ रही थी? उस टेप से। हालेलुया। मैं तो और आप शरीर ब्रदर ब्रैनम को देख रहे थे, लेकिन वो पुत्र ब्रदर ब्रैनम थे जिसके लिए भविष्यवाणी हुई आज के युग में। हालेलुया। जिनके पास वो 7वीं फाख्ता आई, दुनिया में किसी के पास नहीं आई है। 6 फाख्ताएं तो उन्हें दिख गई थी, हम तैयार थे 7वीं फाख्ता के लिए। हालेलुया। ऑन द विंग्स ऑफ अ स्नो व्हाइट डव वाले संदेश में भी बता रहे हैं कैसे वो 7वीं फाख्ता आई है। उस आवाज ने कहा, और वहां पर गिलहरी मरी, मतलब तेरा दुश्मन मर गया। 1965 ये टाइम था जब वो पेट का दर्द जो असहनीय उन्हें मौत तक ले जाने वाला था, वो दर्द 1965 में यीशु मसीह की आवाज आई और उसने कहा, तेरा दुश्मन मर गया। ये वो टाइम था जब उन्होंने संपूर्ण रीति से चंगाई पाई। कब? जब 7वीं फाख्ता आई। हालेलुया। अब कुछ ही दिन का जीवन है उनका, 65 में अब वो खत्म है, ब्रैनम जो शरीर है। लेकिन जब उनके शरीर का खात्मा था, ये वो टाइम था जब 7वीं फाख्ता आई, संपूर्ण दिव्य चंगाई उनके पास आई और असहनीय दर्द से उन्होंने छुटकारा पाया। और भविष्यवाणी में तेरा दुश्मन मर गया, वो दुश्मन था मतलब। और ये सब कैसे हुआ? उस फाख्ता के आने से। आमेन। अब बताए, प्रभु यीशु मसीह एकदम मामूली इंसान के जैसे आया, लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए कि मुझे बपतिस्मा लेना है, यूहन्ना पहचाना, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा है। अरे इस धार्मिकता को ऐसे ही पूरा होने दे। आप वचन के साथ? और जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया, ऊपर से एक फाख्ता आ गई। आमेन। आमेन। और जैसे ही वो फाख्ता आई, प्रभु यीशु मसीह की एक सेवकाई चालू हुई। आप है वचन के साथ?
दुनिया ये सोच रही ब्रदर ब्रैनम 1965 में मर गए। मैं कहूँ वो फाख्ता आई 1965 में, 7वीं फाख्ता। उसके बाद ब्रदर ब्रैनम की एक नई सेवकाई चालू हुई। वो क्योंकि पुरानी सेवकाई में वो सेवकाई पेट दर्द के साथ थी, लेकिन अब जो सेवकाई आएगी 7वीं फाख्ता के आने के बाद वो बगैर पेट दर्द के होगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? आमीन। वो बगैर किसी दुश्मन के होगी। ये दुश्मन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब शैतान कौन से शरीर में पेट दर्द डाले, अब तो शरीर ही चला गया। लेकिन वो सेवकाई, वो पवित्र आत्मा की 7वीं फाख्ता की आज भी चल रही है। यह नई सेवकाई बगैर पेट दर्द के। पेट दर्द 1965 में खत्म हो गया मेरे भाई भाई, जब उस आवाज ने कहा तेरा दुश्मन मर गया। हालेलुया। बिकॉज वो एक खूबसूरत लिली को प्रदर्शित करता है। भाई रे भाई, जैसे मैंने कहा ना, चर्च में पैदा होने वाले हर एक बच्चे बहुत ही अद्भुत है। अगर वो जान सके कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। सच है। अगर जो कीचड़ में रहना चाहते हैं वो कीचड़ में ही रहेंगे, सच है भाई। लेकिन जो कुमुदनी, जो लिली ये पहचान जाएगी मुझे रोशनी में जाना है, सच है। जब वो रोशनी में आएगी तो उसकी खूबसूरती रिफ्लेक्ट होगी, जिस खूबसूरती को देख करके खुदावन उसे अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा कि ये मेरा है। हालेलुया। वो क्लेमिंग करेगा कि ये मेरा है। यस यस। जो आप चारों तरफ जो पेड़ लगे होते हैं घर के बाहर या गमलों में, वो पेड़ जो है, वो जो फूल होते हैं, वो तमाम चीजें कभी भी उन पर हमला हो सकता है। क्या सच है? जाकर के कोई गाय खा लेगा। कई बार ऐसा हुआ है, घर के बाहर हम पेड़ लगाते थे, आगे कोई गाय खा जाता था, तो उस पेड़ गया, फिर वो कुछ नामो निशान। लेकिन उस कीचड़ में कैसे जाएगा? दलदल के बीच में, क्योंकि जाएगा तो दलदल में धस जाएगा। तो कीचड़ में पनपना, मतलब कहना यह है कि वो खतरे से बाहर है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो रिफ्लेक्ट होगा, इससे पहले उसे दुनिया का कोई आदमी तोड़े, खुदावन उसे अपने खत्ते में इकट्ठा कर लेगा, जो उसका मालिक है। हालेलुया। और बाकी पेड़ वो खत्म होने के लिए, इसे बाकी पेड़ों से प्रभु यीशु मसीह की संज्ञा नहीं दी गई। लिली ऑफ द वैली कहा है। बहुत ही खूबसूरत चीज ये थे जो कीचड़ में से आए। कीचड़ यानी नासरत एक कीचड़ युक्त जगह थी, बदनाम गली, बदनाम जगह। यीशु मसीह चलते थे ना, वहां लोग कह रहे ये बदनाम गली से आ रहा है, छोड़ो इसको, क्या सुनना। सही बात है। गलियों का नाम होता है ना, जैसे ये गली वो गली, वैसे ही यीशु मसीह जो आ रहे थे कहते हैं बदनाम गली से आ रहे हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, जिन्होंने उस बदनाम गली से आने वाले की सुनी, उनकी गवाही है कि हमने जीवन पाया, हमने उस उद्धारकर्ता को इसमें से होके देखा है। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारे बाप दादों के साथ चला, हमने देखा है वो इसमें से होकर चल रहा है। जो इन 7 कलीसिया कालों में चला, मैंने देखा है वो इसमें से होके चला। वो इनके संदेशों में से होके चलता है, उन टेप्स में होके चलता है, मैं और आप सुनते और पढ़ते हैं। आमीन। बोलेंगे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बंद करूंगा। आमीन। क्योंकि इस समय होता चला जा रहा है। तो मेरे भाई बहनों, मुझे और आपको एक लिली की तरह अपने आप को प्रदर्शित करना है। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आज आप लिली के बर्थडे में आए हैं। मैं कहूँगा आज वही लिली नहीं है। आज आप यहाँ से जब जाए, आप सब कहें कि मैं भी लिली हूँ। हालेलुया। हालेलुया।
मैं भी वो हूँ जो कीचड़ में से आज बाहर निकल गया। आज वो रेडियंस जो मेरे अंदर था जब मैं कीचड़ में था तभी वो आज रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप है वचन के साथ? क्या आप खुश हैं मेरे भाई बहनों? प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बरकत, बहुत आशीष, आइए हम एक छोटी सी दुआ करें, फिर मैं बच्चे को बुलाऊंगा और हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर और महान वचन के लिए प्रभु। कैसे प्रभु हम कह रहे हैं कि one of the most prettiest flower that I ever seen, जो मैंने कभी देखा हो, एक ऐसा खूबसूरत फूल वो लिली। विश्वास करता हूँ खुदावन, ये बच्ची भी जिसका आपने नाम ही लिली ठहराया, ये भी उस एक खूबसूरत फूल को दर्शाती है खुदा, जो कि आपका है प्रभु। बैठे यहाँ तमाम लोग विश्वास करता हूँ उसी लिली को प्रदर्शित करते हैं जिसका बीज आपने डाला है प्रभु। थोड़े समय के लिए वो कीचड़ में दबे रहे लेकिन आप आ गए। हाँ खुदा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सुंदर चीज के लिए प्रभु। ऐसे कई दफा हुआ खुदावन जब आपने अपने लोगों के अंदर से अपने आप को प्रकट किया। ये वो टाइम था कि वो कीचड़ में से बाहर आ रहे थे। जिस घड़ी अब्राहम ने आपकी आवाज सुन करके प्रभु जी मेसोपोटामिया को छोड़ा खुदावन, ये वो टाइम था वो कीचड़ में से बाहर आ रहा था। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद खुदावन। ऐसे ही कई उदाहरण है प्रभु जी जब आपने अपने बच्चों को खुदावन उस कीचड़ में से बाहर निकाला और अपनी सेवकाई के लिए, अपनी सेवकाई के लिए खुदावन अपने खत्ते में इकट्ठा करना चालू कर दिया। और प्रभु इन्हें भी खुदावन जब यूज किया जाएगा, कूटा जाएगा, मारा जाएगा, प्रभु इनमें से एक वो रिफ्लेक्ट होगा, वो एक तरल पदार्थ निकलेगा खुदा, जो पवित्र आत्मा को प्रदर्शित करता है, जो कि सच्चे सुसमाचार को प्रदर्शित करता है खुदावन। आपने कहा जब दबाव आए, जब सताव आए, तब तुम तीसरे खिंचाव की ओर देखना। हाँ प्रभु, ये आपने कहा, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु की ओर देखो, मैं आप खड़े हुए उस जगह पर प्रचार कर रहे थे, या आप बोल रहे थे लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूँ आप दी सन ऑफ मैन, ब्रैनम ए सन ऑफ मैन में आए खुदावन। वो हर एक संदेश जो पुलपिट से खड़े होकर बोलते थे, ये आप बोल रहे थे खुदा, मैं विश्वास करता हूँ। इसी खुदावन जरूरत है, वो शब्द आज हमारे कानों में आ गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, आपने उनकी ओर पॉइंट करके बोला है, इसकी सुनो। हाँ लॉर्ड, आज वो आवाज हमारे घरों में है खुदा, वो टेप हमारे घर में है प्रभु। जरूरत है कि हम उस टेप की सुने, उस अभिषेक को प्राप्त करें जो कि पुत्र वाला अभिषेक है प्रभु जी। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ सुना बढ़ाई करते हैं प्रभु। मेरे तमाम आए भाई बहनों को बहुत बरकत, बहुत आशीष दीजिए, जिन्होंने खुदावन आपके लिए ये समय निकाला। ओ प्रभु जी, उसके लिए आप उन्हें बहुत आशीष करें खुदा। और ये भी समय अपने से नहीं निकाल सकते, ये आपने कहीं ना कहीं से रास्ता बनाया और उन्हें यहाँ पर आप ले आए खुदा। आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। ये आपकी योजना थी कि वो आज यहाँ आकर उस लिली पॉन्ड का मैसेज सुन सके, कैसे वो कीचड़ में से, उस गंदी जगहों में से, उस मड्डी वाले इलाके में से खुदावन अपने आप को बाहर लेकर के आते हैं। उसे जय पाने वाली सामर्थ के तहत भेजा गया है प्रभु। विश्वास करता हूँ आज जब रैप्चर में जाना है तो वो जय पाने वाली सामर्थ हमारे पास है लॉर्ड। इन्हीं दिनों में वो रिफ्लेक्ट होने वाली है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ संभाले हम सबके साथ होइए प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा हर एक को प्रभु नाम बनाम बहुत आशीष, बहुत बरकत दीजिए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। मैं बुलाना चाहूंगा लिल्ली को।